जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोगों को शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंदिर में मैंने पूजा कर लिया, अब मैं घर जा रही हूँ और ये है मंदिर त्रिमूर्ति बाहर का सीन। तो मैं घर आ गई। घर पे पूजा तो सुबह करके गई थी, फिर भी मैं जो भी बेलपत्र नहीं था तो उसके बगैर पूजा करी थी। घर पे आके मैं अच्छे से पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर भोले बाबा को भी और अच्छे से श्रृंगार कर देती हूँ। मतलब भोले बाबा को जितनी बार भी कम करो उतनी ही कम है। तो घर में बनाई फिर मैं खिचड़ी बना के और सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। सब बोले चाय तुम खिचड़ी बना लो खाने में, और चाय बन गया है। और कभी कभार ना क्या होता है, हमारे आस पड़ोस से हमें बहुत अच्छे अच्छे पौधे मिल जाते हैं, तो हमें भी मिल गए थे। ये है आंवले का पेड़, जो कि हमारे बगल वाला प्लॉट खाली है और उसमें हो गया था। मैं ना ढूंढती रहती हूँ थोड़े बहुत पौधे कि मुझे मिल जाए। मंदिर गई थी तो मुझे ये गेंदे का पेड़ मिल गया था, तो मैं ले आई थी। हमारे पड़ोस वाली जो हैं उन्होंने हमें मिर्ची का पेड़ दिया था, जो कि छोटा सा, मैंने वो भी लगा रखा है। ये है अपराजिता का। ऐसे ही छोटे छोटे पौधे हैं हमारे पास। ये है बैजंती का है, और ये क्या कहते हैं, अपराजिता है। ऐसे ही हैं जो दो चार पेड़ हैं हमारे पास, लेकिन गर्मी में और ज़्यादा सूख गए थे। और ये है गुड़हल का मतलब कनेल का पेड़ है। और ये नीम का पेड़ है, जो कि आज शीतला सप्तमी है तो आज इसी में पूजा होगी। और ये है उसका क्या कहते हैं, मड़वे का पेड़ है। और मैं छोटा सा बीज लगाई थी। ये है करेले का, उग नहीं रहा, बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ खारा पानी है तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है, पौधे भी जल जाते हैं। और ये है बेल का, ढेर सारा जम गया था। मैं सोची पता नहीं किसका है, लेकिन ये जब बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि ये बेल का पेड़ है, क्योंकि बेल खाई थी ना, मतलब बेल खाई नहीं थी, लाई थी तो वो ख़राब हो गया था, तो मैं उसका बीज डाल दी थी तो ये जम गया है। और इसी तरीके से मैं छोटे छोटे पौधे लेती रहती हूँ। और ये भी बगल वालों ने हमारे दिया था। ये है सदाबहार के पौधे, और ये हमारे बगल वालों का छत आप लोग देख सकते हो, जो कि जॉइंट है बिल्कुल। इनके पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, हेल्दी हैं, क्योंकि इनके यहाँ मीठा पानी आता है। हमारी सप्लाई पहले की हुई थी तो हमारे यहाँ खारा पानी ही आता है, और खारे पानी की वजह से हमारे पौधे जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बरसात में अच्छे हो जाते हैं। और इनके यहाँ इतने ज़्यादा अपराजिता के पेड़ मतलब वो लगे हैं, क्या कहते हैं, फूल, ये तोड़ते नहीं हैं। और हमारे यहाँ अगर एक भी होता है तो मैं तोड़ के भगवान को चढ़ाने के लिए ले जाती हूँ। तो कहते नहीं, जिसको सब चीज़ मिल जाए उसको कदर नहीं होती। फिर मैं मार्केट गई थी अपने मिस्टर जी के साथ, क्योंकि शीतला सप्तमी थी तो मेरे पास ना साड़ियाँ नहीं थी, तो मुझे साड़ियाँ लेनी थी। और साड़ियाँ लेने के लिए फिर मैं बाहर गई थी। हमारे यहाँ रास्ता बहुत बेकार है, लेकिन फिर भी मैं गई थी। आप लोगों को दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो मैं साड़ियाँ, 2 साड़ियाँ लेके वहाँ से मैं फटाफट से निकलती हूँ, क्योंकि घर पे भी पूजा वगैरह करनी थी। और बुराड़ी में हम रहते हैं, इतनी बेकार जगह है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इतनी सड़कें बेकार हो रही हैं, गड्ढा है, डर लगता है कि हम कहीं गिर न जाएं। तो हम साड़ियाँ लेके वहाँ से वापसी कर रहे थे, और भी सामान लेना था। तो आज बाहर से आ गए थे तो मैं बोली, तो बोले चलो अच्छा चलो जल्दी फटाफट से लेके आ जाओ। तो ज़्यादा महंगी तो नहीं लेनी थी, मुझे सिंपल सोबर सा लेना था डेली भी घर में डालने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो, ये मतलब सड़क का है, मैंने वीडियो बना लिया था। इतनी बेकार सड़कें, इतनी ज़्यादा बेकार कि मैं क्या ही बताऊं। और मैं बाइक पे बैठ के अपनी थोड़ी सी ली थी, जो कि बहुत अजीब सा आया है वीडियो, कोई नहीं। फिर मैं दूसरे दुकान पे भी गई, वहाँ भी देखी और भी सामान जो लेना था। मैं सोची साथ में ही ख़रीदारी कर लूँ। और इनको देखो, ये घूम रहे हैं बढ़िया से मॉल में, और मुझे और भी 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो इसी वजह से मैंने फिर घूमना शुरू किया और गई वहाँ पे। जैसे कि पूजा के लिए ही चाहिए था, सूजी वगैरह नहीं था तो मैं वो भी ली हूँ। सूजी ली थी, रिफाइंड ली थी, और कई चीज़ें था जो घर के लिए हमें चाहिए था, तो मैंने लिया। थोड़ी बहुत वहाँ पे वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना बाहर बहुत दिक्कत है। सब ऐसे देखते हैं जैसे हमने पता नहीं क्या किया है। और ये देख लीजिए आप लोग, बुराड़ी का रोड है, इतना बेकार है, बसें भी तिरछी चल रही हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे फंसे थे कि पूछो ही नहीं, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। मतलब भरा है, अब भी भरा है। और देख लो जैसे, मतलब ऐसे लगता है जैसे गंगा नदी बह रही हूँ, बिल्कुल इतनी बुरी हाल है। तो हम जैसे तैसे किसी तरह, एक जगह तो हम फंस गए थे, लेकिन फिर किसी तरह दूसरी जगह से निकले हैं इधर उधर करके। मैंने कहा अभी जब तक बरसात होगी तो मैं तो बाहर नहीं जाने वाली हूँ। देख सकते हो आप लोग, मतलब कैसे बनाऊँ। एक हाथ में तो मेरे सामान था, एक हाथ में मोबाइल लेके वीडियो बनाना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना पानी भरा है। फिर जैसे तैसे हम बाहर से घूम घूम के निकले, लेकिन साइडों में ना बहुत पानी भरा है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर हमारी वीडियो दिख रही है, जो भी सड़क है यहाँ के जो भी हैं
मतलब जो प्रधान क्या बोलते हैं, जो भी वगैरह वगैरह हो वो ठीक करवाएं। हमारी सड़क को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। फिर हम कुम्हार के यहाँ गए क्योंकि बर्तन भी लेना था, लेके फिर मैं घर आई हूँ। और घर आके फिर मैं नहाई हूँ। नहाई इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे थे, कपड़े छींटे पड़ गए थे और सारी तैयारियाँ, मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और व्रत में तो आप लोग जान ही सकते हो, बाहर जाना और थकाई सी लग जाती है। तो मैं सारी तैयारियाँ और कर ली हूँ और मैं बोली भी हूँ इसमें, लेकिन जो है आवाज़ जो है पीछे से कर दी थी, आवाज़ आ गई थी, तो इसलिए मुझे अलग से बोलना पड़ रहा है। मैं सारी तैयारियाँ कर ली हूँ किसी तरह, तो घर पहुँच गई थी। और ये है चावल भिगो दी हूँ क्योंकि चावल के छापे लगते हैं। और ये है गौरी गणेश जो कि हम बना लिए, मिट्टी के बनते हैं। गांव में अच्छी मिट्टी होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं तुलसी की मिट्टी लेके बना लेती हूँ। ये है बैजंती का पत्ता, जो कि हम ना गांव में महुए के पत्ते वगैरह और भी अच्छे पत्ते मिल जाते हैं, तो हमें यही मिला है, तो हम इसको 7 पत्ते तोड़ लिए हैं पूजा के लिए। और ये मैं मटकी लेके आई। इसको ज़रूरी होता है, इसमें ना सुबह जल भर के रखेंगे और जल भर के इसको ना जल में ही, जैसे पानी में बाल्टी में भर के उसमें किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। सूजी ले आई थी, किचन वगैरह हमारी साफ़ हो गई थी, तो मैं आके फटाफट से दाल चढ़ा दी थी। मैंने कहा कि खाने की भी तैयारी होती रहे, क्योंकि रात में गैस वगैरह साफ़ करके पूरा फिर सुबह उठा जाएगा, क्योंकि पूजा की भी तैयारी करनी होगी। मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा, तो सारी तैयारियां हमने कर ली। चावल है और सभी सामग्री को, क्योंकि एक एक चीज़ अगर छूट जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाते हैं। दूध भी गर्म कर ली थी एक साइड में, और बर्तन धो के मैं यहाँ पे रख दी थी, और सारा और भी काम हो गया था। तो मैं जो साड़ियाँ लाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि ज़्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, सिंपल सोबर सा लेके आई हूँ। एक ये है और ये एक ग्रीन कलर का लाई हूँ। ये हमें 550 की मिल गई थी, 600 की ऐसे ही मिल गई थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो एक और लाई थी, तो फिर बाद में मैं तो ऐसे ही ले आई थी, फिर मम्मी ने बोला 2 लगेगी, एक तुम ना चढ़ा देना। तो अच्छा हुआ उन्होंने हमें बता दिया और हम 2 लेके आए, क्योंकि मेरे पास कोरी साड़ियाँ नहीं थी। इसमें कोरी का ही साड़ी पहनते हैं, तो मैं 2 साड़ियाँ लेके आई हूँ। सुबह एक पहनूँगी, एक माता जी को चढ़ा के रखूँगी। तो आप लोगों के यहाँ कैसी होती है शीतला सप्तमी की पूजा, कमेंट कर करके ज़रूर बताइए। कि एक पूजा दिल्ली में जो होती है ना, वो तो बसोड़ा पूजा होती है, जो होली के बाद आती है, होली के तीसरे दिन। लेकिन हमारे यूपी में ना शीतला सप्तमी होता है, एक आषाढ़ में होता है और एक सावन में होता है। तो कौन कौन करता है शीतला सप्तमी, कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा। तो सुबह मैं जो वीडियो होगा उसको भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है गोबर के गौरी मैया बनती है, तो इनको मैं गांव से लेके आई थी, क्योंकि देसी गाय है, तो उनके साफ शुद्ध मैं करके बना के सुखा के डिब्बे में रख ली हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पूजा वगैरह करने में हमें लगता है, तो हम अपने सामान सारे इकट्ठा करके रख रखी हूँ, और इस तरीके से इनकी भी पूजा करूँगी। और ये गोबर के ही बनते हैं, और उसके बाद फिर मैं इनको भी निकाल के रख ली हूँ। और ये देखिए, एक एक की ज़रूरत है, एक रख ली हूँ। और इस तरीके से हम सारी तैयारियां अपना कर लें सिंदूर की, और पूजा के सारे सामान एक जगह रखूँगी, ताकि हमें सारे सामान ना मिल जाए और हमें दिक्कत ना हो। एक थाली में करके सब रख दी हूँ। साड़ियाँ भी एक ही जगह रख दी हूँ कि हमें ढूंढना नहीं पड़े सुबह सुबह, क्योंकि दिक्कत होती है। और चावल को हमने पीस लिया है, इतने अच्छे से इसको खूब फाइंड पीसते हैं, एकदम पतला सा, कि मतलब दरदरा सा ना रहे। हम जब छापे लगाएं तो वो अच्छे से छापे ना लग जाएं। और इस तरीके से हम अपने पूजा की सारी तैयारियां करके ही रखेंगे। इतना पतला हमने बनाया, बहुत बारीक। अब इसके बाद इसमें हम हल्दी मिला देंगे। हल्दी आपको इतना मिलाना है जिससे पूरा बहुत अच्छे से कलर आ जाए। 1-2 चम्मच मिला लो अच्छा से, इसमें कमी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इससे छापा मारते हैं। तो इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके फिर रख देंगे। इसको हम फ्रीज में रख देंगे, जिससे हमें ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि शीतला माता में सारे चीज़ ठंडे ठंडे की पूजा होती है। तो मैं और कम लगा तो मैं ढेर सारे जो है हल्दी मिलाई हूँ। हल्दी मिला के फिर बढ़िया से इनको मिक्स करूँगी। और ये देखिए, खूब अच्छे से मैं मिक्स कर दी, इस तरह से कलर आ गया है खूब बढ़िया से। ऐसे ही हम लोग मतलब शीतला सप्तमी पे छापे मारते हैं। और ये व्रत हमारे यहाँ बच्चों के लिए होता है, लड़के के लिए होता है, जो कि जब लड़का हो जाता है तो फिर पूजा होती है। ऐसा हमारे यहाँ का, ये हमारे मतलब जैसे परंपरा है हमारे घर की, तो ऐसे ही होता है। तो आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और ये इसको मैं ढक के अब ना फ्रिज में रख दूँगी, ये ठंडा ठंडा सा ऐसे बना रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी सुबह की तैयारियां कर लेंगे। सारी तैयारी हमारी लगभग हो गई है और इसको मैं फ्रिज में रख दी हूँ। साफ फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया था, इसलिए मैं रख रही हूँ, गंदी नहीं है हमारी फ्रिज। बाकी और सारी तैयारी भी हो गई है। वेदांश के लिए दूध निकाल देती हूँ मैं कि वेदांश दूध पी लेगा। उसके बाद मैं गैस वगैरह पूरा फिट कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं सोने चली जाऊँगी, क्योंकि सुबह जल्दी जगना है, तो इसलिए अब मैं फ्रिज को बंद कर देती हूँ। और छोले भी भिगो दी हूँ, काले वाले छोले। इसमें एक चीज़ और है कि जो है उबाला नहीं जाता है, कच्चे ही चढ़ते हैं। और उसके बाद फिर मैं सोने जा रही हूँ, तो आप लोगों को मैंने कहा कि बाय कर देती हूँ। शक्ल पे मेरी मत जाइएगा, क्योंकि व्रत है तो इस वजह से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अजीब सा हो रहा था। और सारी तैयारियाँ हमने कर ली है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसे दिखता है और कैसे लगता है। आप लोग हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। तो फिर सुबह हम सोने चले गए हैं, तो सभी को गुड नाइट। फिर मिलते हैं सुबह। तो मैं सारी पूड़ियाँ फटाफट से